और इस वक्त देश की बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी देर में आर्टिकल 370 पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इस फैसले को सुनाएगी। अनुच्छेद हटाना सही या गलत, इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट आज देगा, क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेकर पहले रिजर्व किया गया। सितंबर में इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिजर्व रखा और अब आज फैसले का दिन है, फैसला आना है। थोड़ी देर में बताया जा रहा है, कुछ ही देर का इंतजार और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ सुनाने वाली है फैसला। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ अलग अलग याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। इस पूरे मामले पर जिरा चली, सुनवाई चली और उसके बाद अब आज फैसले का दिन है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ इसका फैसला सुनाएगी। पीयूष हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं? पीयूष तक संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाना सही है या गलत, इसी पर ही फैसला सुप्रीम कोर्ट आज देगा, क्योंकि इसके विरोध में कई याचिकाएं दायर की गई थी, इसी पर ही फैसला सुनाना है। पीयूष पांडे हमारे साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं। पीयूष, कितनी देर में फैसला आ जाएगा? देखिए, जो टाइमिंग दी गई है वो 10:30 बजे से फैसले का प्रोनाउंसमेंट शुरू होगा। इसमें कुल 23 याचिकाएं हैं, 11 केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में हैं, जबकि 12 ऐसी याचिकाएं हैं जो केंद्र सरकार की ओर से 370 आर्टिकल हटाने के फैसले के खिलाफ है। तो इस मामले में सीजेआई की जो बेंच है वो संविधान पीठ है और वो ही इस मामले में फैसला प्रोनाउंस करेगी। अभी फैसले का प्रोनाउंसमेंट शुरू नहीं हुआ है, तो इतनी देर में का प्रोनाउंसमेंट शुरू हो जाएगा, ये बेंच बैठ जाएगी और करीब मुझे जो अंदाजा है इसमें आधे से पौन घंटे ये प्रोनाउंसमेंट होगा फैसले का। और इसमें अभी तक याचिकाकर्ताओं की ओर से ये स्पष्ट किया गया है, जो केंद्र सरकार के फैसले में पक्ष में याचिकाएं दाखिल की थी, उनका ये कहना है कि इस मामले में पीयूष, हम लौटेंगे, आपकी आवाज बहुत साफ हमें नहीं मिल पा रही है, दोबारा हम कनेक्ट करते हैं आपसे। हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मनीष, अगर तर्कों की बात की जाए, जो ग्राउंड्स बताए गए हैं 370 के विरोध में, उसमें बड़े तर्क क्या दिए गए हैं कोर्ट के सामने? देखिए रवि, आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की खंडपीठ दरअसल आज़ाद भारत का वो फैसला सुनाने जा रही है जो भारत और कश्मीर के संबंधों को और भारत और कश्मीर के आने वाले भविष्य को लेकर कानूनी मुहर लगाएगी। निश्चित तौर पर अगर मैं आपको कहूं कि 2019 के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जो लोग लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे थे, उनका हमेशा से यही दलील था कि कश्मीर का स्टेटस या कश्मीर को संविधान में एक खास जगह दी गई थी जो बाकी राज्यों को नहीं है और कश्मीर का भारत में विलय की ये शर्तें ही थी। और इसीलिए जब संविधान के आर्टिकल 370 को हटाया गया या फिर केंद्र सरकार ने जब ऐसा करने का फैसला किया, तो ये इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार ने संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तमाम याचिकाएं लगाई गई कोर्ट के अदालत में, दूसरी तरफ अगर आप देखें उन सब में ये तर्क दिए गए। अब देखना होगा कि इन तमाम दलीलों और तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है।